हाय एवरीवन। दोस्तों, जब हम किसी से बातचीत की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली हमारी ज़रूरत होती है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, क्योंकि हम बातचीत की शुरुआत प्रश्न पूछकर करते हैं। इसीलिए हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में प्रश्न पूछना आना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम लोग WH क्वेश्चन और येस नो क्वेश्चन दोनों ही पैटर्न को सीखेंगे विद एग्जाम्पल। साथ ही साथ कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इडियम्स जो फॉल और फेयर से स्टार्ट होता है उसको भी सीखेंगे और उसका प्रयोग भी देखेंगे सेंटेंस में कैसे होता है विथ हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले मैं एक बात मैं कहूँ कि अगर आप नए व्यूअर हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, जो आप ट्रायंगल शेप्ड बटन देख रहे हैं उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मेरे सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इससे पहले के सारे एपिसोड्स भी देख सकते हैं, ग्रामर के भी देख सकते हैं, लिटरेचर का भी देख सकते हैं, लेटर राइटिंग और जो भी आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर सारे सेक्शंस के वीडियो अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर आज का। देखिए, पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं हम लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है। तो पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाएगा। अगर कहीं केवल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अदर वर्ड्स इसलिए मैंने लिखा कि दोनों का कवर कर लेगा इसमें। उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोगों ने क्रिकेट खेला या क्या हम लोग क्रिकेट खेलते थे। दूसरा, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाई या क्या वह गाना गाती थी। दोनों ही अर्थ में होगा पास्ट इंडेफिनिट का ये। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। चलिए अब आते हैं दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसी को निगेटिव कर देते हैं। तो निगेटिव करने से क्या होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट ऐड कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो इस टेंस का डिड होता है प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। रेस्ट जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिडंट वी प्ले क्रिकेट, डिडंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। वहां क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते थे ऐसी बात थी। यहाँ क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे या क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले। फिर डिडंट यू राइट ए लेटर, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। कहने का तात्पर्य है निगेटिव इंट्रोगेटिव है, सिर्फ नॉट ऐड करना, पैटर्न सेम रहेगा। चलिए आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पर। थर्ड स्ट्रक्चर आता है WH क्वेश्चन। तो याद रखना है कि थर्ड स्ट्रक्चर में चेंज कुछ नहीं करना, WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएंगे और ऐड हो जाएंगे इसमें, और रेस्ट स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। देख लीजिए WH वर्ड प्लस, WH वर्ड में क्या होता है मालूम है, जैसे व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, वाई एटसेट्रा, ये सारे आ जाते हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वाई डिड सी वीप इन हर रूम, वो अपने कमरे में क्यों रोती थी या अपने कमरे में क्यों रोई, दोनों ही अर्थ में हो सकता है। हाउ डिड दे गो देयर, वे लोग वहां कैसे गए, वे लोग वहां कैसे गए या वे लोग वहां कैसे जाते थे। ठीक है, दोनों के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसमें करना क्या है कि इसी को निगेटिव कर देते हैं। WH क्वेश्चन पैटर्न जो है उसका निगेटिव। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नॉट ऐड कर दिए थे, सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। वाई डिडेंट ही अटेंड द मीटिंग, वाई डिडेंट ही अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग क्यों नहीं अटेंड किया। ठीक है, उसने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड किया, यानी मीटिंग में क्यों भाग नहीं लिया। तो ये क्यों भाग नहीं लिया उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव है लेकिन नेगेटिव है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बता सकते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू डू दिस वर्क, वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। पैटर्न, इससे आप सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप बातचीत नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट लर्न स्पोकन इंग्लिश इफ यू वांट टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश, यू लर्न द इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न बिकॉज यू हैव टू क्वेश्चन। ठीक है, जब बातचीत करोगे तब आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जब हम एक बातचीत इनिशिएट करेंगे तो इनिशिएशन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले ज़रूरत है हम क्वेश्चन पूछना जाने। ठीक है, वो तीनों टेंस में जानना जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं इडियम्स विथ फॉल एंड फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड जो हम लोग करते हैं हमेशा। देखिए, पहला है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है निष्पक्ष व्यवहार, माने पक्षपात नहीं होना, इम्पार्शियल। ठीक है, एक अब सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। ये जान गए फेयर प्ले मतलब निष्पक्ष व्यवहार, इम्पार्शियल बिहेवियर, किसी के पक्ष में नहीं होना, न्यूट्रल होना। आवर टीचर इज फेमस फॉर हिज फेयर प्ले। हमारा टीचर फेमस है उनके फेयर प्ले के लिए, मतलब निष्पक्ष होने के लिए, मतलब उसके व्यवहार निष्पक्षतापूर्ण है, निष्पक्ष है और इसीलिए वो फेमस है। बात समझ में आई। माई टीचर इज या आवर टीचर इज फेमस फॉर हिज फेयर प्ले। नेक्स्ट, फेयर सेक्स। फेयर सेक्स मतलब होता है वुमेन, नारी जाति, संपूर्ण नारी जाति। अगर फेयर सेक्स कहते हैं तो उससे संपूर्ण नारी जाति का बोध होता है। सी इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑफ द फेयर सेक्स। सी इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर सेक्स। वह एकमात्र नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। हो सकता है किसी मीटिंग में, असेंबली में आगे सेंटेंस में ऐड कर दे सकते थे। तो अभी यहाँ पे मान लो कोई एक वुमेन है तो हम कह सकते हैं कि सी इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर सेक्स। ठीक है, चलिए, तो फेयर सेक्स मतलब नारी जाति। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड। याद रखिएगा, हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी, जब आपके सब कुछ अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब का यार भी कह सकते हैं हम लोग उसको, कि जब आपका सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो वो आपसे दोस्ती रखेगा और जहाँ आप दुख में आए तो वो छोड़ के भाग जाएगा। वैसे फ्रेंड को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको कैसे, अब एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। बी वेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, बी वेयर ऑफ, सावधान रहें, मतलब सुख के साथी से सावधान रहिए या फिर मतलब के यारों से सावधान रहो। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट। हम लोग कहते हैं ना कभी एकदम वो ही फेल फ्लैट, माने वो बुरी तरह से हार गया, जिसको कह सकते हैं चारों खाने चित्त होना। हम लोग हिंदी में कहते हैं चारों खाने चित्त होना, तो उसको कहते हैं फॉल फ्लैट। ठीक है, सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। अल्टीमेटली ही फेल फ्लैट इन द गेम। ठीक है, अल्टीमेटली ही फेल फ्लैट इन द गेम, कहने का मतलब अंततः वो गेम में चारों खाने चित्त हो गया। ठीक है, फिर है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट मतलब होता है उम्मीद से कम होना, उम्मीद से कम होना। द नंबर ऑफ द प्लेयर्स फेल शॉर्ट, खिलाड़ियों की संख्या उम्मीद से कम पड़ गई। ठीक है,
द नंबर ऑफ द प्लेयर्स फेल शॉर्ट। यहाँ फॉल का फेल हो गया, क्योंकि फॉल वर्ब है ना, तो पास्ट की बात होगी तो फेल हो जाएगा। तो खिलाड़ियों की संख्या कम पड़ गई। बात समझ में आ रही? इस तरह से हम इन सारे एडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिएगा। यू फ्रेम द सेंटेंसेस, यूज देम एंड ट्राई टू स्पीक आउट। ठीक है? अगर कोई किसी से बातचीत करने के लिए कोई लोग नहीं है तो आप स्वयं बात करिए। ठीक है? अपने आप से दर्पण के सामने खड़े होगे, क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अल्टीमेटली you have to make your brain and your tongue adapted with these words, these phrases, these idioms and sentence structures. क्योंकि आप जब बोलोगे उस समय ट्रांसलेट करोगे तो you don't have sufficient time, और फिर आप बातचीत ठीक से नहीं कर पाओगे। If you want to be a good communicator, or at least if you want to communicate your thought, your ideas to others, it's very, very important that you be adapted with everything, and this must be in your habit, and your mind must be trained with the language, with the words, with the phrases. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर एक एपिसोड का आप नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले कंप्लीट कर लोगे, और रिवीजन जरूरी। रिवीजन क्या करोगे आप? नए सेंटेंस फ्रेम करो, इस्तेमाल करो। पहले लिखा, फिर बोलना शुरू किया, भूल गए तो मैं देख लिया। ठीक है? और मैं ईमेल आईडी दे रखा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा। फिर मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया लेके आऊँगा। और जब तक आप बोलना सीख नहीं जाते हो, जो एक टाइम फ्रेम रखा है हम लोगों ने, तो कोशिश करें कि हम लोग उतने समय में बोल लें, और उसमें प्यूरिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन चलता रहेगा। ये एंड